हमारे को हुड्डा साहब ने बैठाया है ये कह के करके कि आज आप मेरी बात मानो, 2024 में आपको लड़ाऊंगा। अगर हमारे साथ कोई गलत हुआ तो हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे और जीत करके फिर हुड्डा साहब की झोली में अपनी सीट डालेंगे। आपने अपना बलिदान कर दिया, त्याग कर दिया, लेकिन हुड्डा साहब के बारे में एक बात प्रचलित है कि हुड्डा साहब एक क्षेत्र में दो लोगों को तान के रखते हैं। जैसे बेरी में रघुवीर सिंह का ध्यान और चतर सिंह को सालों तक खूब खींच के रखा। वो आगे बढ़ता तो उसकी नकेल खींच देते, वो आगे बढ़ता तो उसकी नकेल खींच देते। बादली में कुलदीप वत्स नरेश को नकेल डालने के लिए कुलदीप वत्स को पैदा कर दिया, और बहादुरगढ़ में राजेंद्र जून और राजेश जून। तो कहीं आप हुड्डा साहब की नकेल तो नहीं है? देखिए शर्मा जी, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका तजुर्बा ज्यादा है। पत्रकार जनता की आवाज है। पत्रकार के अपने कोई विचार नहीं होते, वो देखते हैं, वो समझते हैं, जनता की नब्ज को बोलते हैं। क्या ये सत्य नहीं बोला मैंने? नहीं, जो आप कह रहे हैं ना, आपका तजुर्बा बोल रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ जो आपका तजुर्बा बोल रहा है, जो आपने ये उदाहरण दिए हैं, ये वास्तव में ऐसा हुआ है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक दिल की कोई आवाज होती है जो हुड्डा साहब ने मेरे को अपने सामने बैठा के एक पब्लिकली सबके सामने, उसे एक दिन पहले दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो हम सब मेन आदमियों को बैठा के जो मेरे से मांगा, मैंने उनके लिए पूरा किया। और उन्होंने जो चतर सिंह भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अनुमान थे। बहुत साल तक ये बात प्रचलित थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अनुमान चतर सिंह। देखो साहब, मैं तो अनुमान तो क्या, उनका एक सेवक हूँ, उनका पर्सनल सेवक हूँ। मैं तो आपको बार बार ये कहना चाहूंगा कि मुझे पूर्ण विश्वास है 2024 में वो मेरे को टिकट देंगे, मेरे को यहाँ का एमएलए बनाएंगे और यहाँ की जनता के लिए बड़ा खुशी के आने वाले 5 साल होंगे कि हम दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ लग के और इस हल्के को, जो बहुत पहले ही की गुड़गांव की तर्ज पर ये यहाँ प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, वो प्रोग्रेस करके दिखाएंगे। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन मैं ऐसी बातें मैं दिन में 100 बार सुनता हूँ लोगों से, आपको टिकट नहीं थाने देगा, वो फिर भी विश्वास पक्का है। आपको टिकट नहीं थाने देगा, वो ऊपर से भी आएगा। मुझे इतना विश्वास पक्का है, उन पर भी विश्वास पक्का है। और जो मेरे 30,000 वोटर, मेरे जो सपोर्टर हैं, देखिए उस टाइम मेरी वोट आई थी 28,642। मैं मानता हूं इंसान को कभी मेरे से किसी के लिए गलती हो गई होगी या किसी अगले आदमी ने अपना कोई लालच हो गया होगा, उस 28,642 में से हो सकता है मेरी 3, 2, 3, 4, 5,000 वोट टूट गई होंगी। लेकिन पिछले इन 9 सालों में मैं तो अपनी तरफ से अपना इलेक्शन लड़ता ही आ रहा हूँ। बहुत ज्यादा नए आदमियों से शहर में, बहुत ज्यादा नए आदमियों से शहर में मैंने अपना और अपनापन बना रखा है, जो मैं आज भी ये मानता हूँ कि भाई उस जो 28,642 थी उसमें से माइनस करके फिर जो प्लस हो गई है, आज मेरी कम से कम 35,000 पर्सनल वोट हैं। अगर भगवान ना करे वो दिन आ जाए, भाई वो हुड्डा साहब की भी ना चले, दीपेंद्र हुड्डा जी की ना चले, भूपेंद्र हुड्डा जी की ना चले, और हमारा जो मौजूदा विधायक है वो इतने तगड़े हैं कि वो ऊपर से, जैसे लोग कह रहे हैं ऊपर से टिकट ले आएगा, अगर वो ऊपर से टिकट ले आएगा तो मेरे वोटर सपोर्टर का क्लियरली ये कहना है, भाई हम तो इलेक्शन लड़ ही रहे थे 2019 में, हमारे को हुड्डा साहब ने बैठाया है ये कह के करके कि आज आप मेरी बात मानो, 2024 में आपको लड़ाऊंगा। अगर हमारे साथ कोई गलत हुआ और हुड्डा साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब की नहीं चली, तभी गलत तो तभी होगा जब उनकी नहीं चली। अगर उनकी ना चली, हमारे साथ गलत होगा तो हमारा इलेक्शन तो कंटिन्यू चल ही रहा है। हम फिर से अपना ऐसे ही एज ए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, यहाँ से इलेक्शन जीतेंगे और जीत करके फिर हुड्डा साहब की झोली में अपनी सीट डालेंगे। जून साहब का कहना है, हम जीतते थे, जीते हैं और जीतेंगे। बहुत अच्छा, जीत कर हुड्डा साहब की झोली में अपने सीट डालेंगे। आपका अटूट विश्वास, आपका दृढ़ निश्चय लगता है कि आपको सफलता दिलाएगा ही। बाकी हुड्डा साहब और दीपेंद्र साहब का तो राजनीति में एक अलग ही ये रहा है कि कृष्ण मूर्ति हुड्डा की जगह दीपेंद्र को अमेरिका से बुलाकर
पुत्र मोह में उन्होंने हरियाणा की राजनीति में कुछ चेंज किया है। अब आपका भाग्य और आपका विश्वास शायद इन चीजों को बदल सकता है। शर्मा जी आप देखिए, मैं आपको ये कह रहा हूं पत्रकार महोदय जी, आप देखिए, आप 10 उदाहरण है, 20 उदाहरण है, बेरी का भी है, बादली का भी है, कलोई का भी है, आप जो बता रहे हैं और बहुत सारे होंगे। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं, ये आप एक नया उदाहरण देख लीजिए कि भूपेंद्र हुड्डा ने जुबान करी थी अगली टिकट देने की, वो टिकट दी। ये भी एक उदाहरण आप ही का हो गया आज से 2 साल बाद। आपने अभी कहा है कि मैं जीत के और सीट हुड्डा साहब के गोद में चरणों में डाल दूंगा। इसी तरह बादली में भी एक विधायक ने निर्दलीय जीत कर और जीत भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कदमों में डाली थी। वो इतिहास मेरे सामने अभी आपने जिंदा कर दिया कि निर्दलीय जीत कर उस विधायक ने अपनी जीत हुड्डा साहब के चरणों में रखी थी। और आज वो जो पर्दे खोलता है, वो जो बातें करता है, वो इतिहास भी आपने शायद देखा होगा।